गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू विद्यार्थी। यूट्यूब चैनल पर आप लोग को स्वागत है। आप लोग के लिए लेकर आए हैं खान सर टू ज्योग्राफी की क्लास। जो अभी आप लोग ने ये स्थिति में जो देख रहे हैं यह भारत का नक्शा हुआ। तो भारत के नक्शा में थोड़ा सा मैं दिशा का थोड़ा सा निरूपण कर देता हूँ कि यहाँ पर मानचित्र में आप लोग देखेंगे कि जो ऊपर का जो सेशन है उसको उत्तर बोलते हैं, जबकि नीचे जो है इसको दक्षिण बोलते हैं, और इधर वाला जो है उसको पूरब बोलते हैं, और इधर को बोलते हैं पश्चिम बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एराइज किया गया है कि विश्व में भारत की स्थिति कैसी है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इसे वो पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया में भारत की स्थिति पूछेगा तो मैं आंसर लिख दिया हूँ कि मध्य दक्षिण एशिया है ना, इसकी स्थिति बनता है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। अगर पॉइंट में पूछेगा तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर होता है। अगर मिलियन में पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर होता है। और भारत का कुल क्षेत्र पूछेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ स्थिति को मैं दर्शाने का काम किया हूँ। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि यहाँ से यहाँ तक के मतलब कि जो किस डिग्री से मान लें कि जैसे इधर है, इधर में आप लोग को पूर्व है और इधर आप लोग को पश्चिम है ना। और ऊपर में जान ही रहे हैं कि ऊपर में उत्तर है और नीचे में दक्षिण है। तो यहाँ पर डिग्री से किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं कि पश्चिम की ओर जो गौर माता है जो कि गुजरात में स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट को दर्शाता है। जबकि इधर अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट को दर्शा रहा है। और ये जो इसको बोलते हैं किबिथु या बेलांगू के नाम से भी जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में आपको स्थित है। मैं ऊपर इसके बात बता दूं कि ऊपर में जो आपको है इंदिरा कौर है, और इंदिरा कौर जो है ऐसे तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है इंदिरा कौर। जो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से चैलेंज चालू होता है कि यहाँ पर नीचे में दिख रहा है आप लोग को कन्याकुमारी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। तो यहाँ पर मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है उसको कन्याकुमारी कहा जाता है। मुख्य भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा राज्यों के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि किस प्रकार से आपको राज्य है ना, किस प्रकार के आपको राज्य आप लोग को पता करना है। जिस प्रकार से हम लोग ये नीचे में जो दिख रहे हैं आप लोग को, ये तमिलनाडु है। नीचे में दिख रहा है जो क्या लटका हुआ है, तमिलनाडु है। और इसको जो अलग करता है, कौन अलग करता है, इसको अलग करने वाला है पार्क जल डमरू मध्य। पार्क जल डमरू मध्य जो है कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो इस प्रकार से नीचे हम लोग पढ़े थे कि भारत के राज्यों को किस प्रकार से दर्शाना है। तो बहुत सारे बातों से आप लोग दर्शा सकते हैं। जैसे हम लोग याद करवाए थे कि केक काटा गम में, केक काटा गम में। तो का से हो गया केरल, का से हो गया कर्नाटक, गा से हो गया गोवा, और मा से हो गया महाराष्ट्र, जिसको महाराष्ट्र जो आप लोग को मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से चार इस प्रकार से। और यहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर गा लिखा हुआ है, मतलब कि गुजरात है। यहाँ पर देख लें यहाँ रा लिखा हुआ है, मतलब बड़का वो क्षेत्र जो है राजस्थान है। और ऊपर में सबसे ऊपर में जो होता है कौन होता है, तो जम्मू कश्मीर होता है। और जम्मू कश्मीर होता है यहाँ पर जो है लेह है ना, जो कि सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र जिसको बोलते हैं लेह को, है ना। इसकी राजधानी बना दिया है लेह लद्दाख, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसा ही नीचे उतरते हैं है ना, हाई स्पीड में जैसे ऊपर से उतरिएगा तो यहाँ हाई स्पीड का मतलब होता है HP, हिमाचल प्रदेश होता है ना। देखता है कि पंजाबी जो लोग होते हैं मुरेठा बांधे हुए होते हैं, देखिए सर पर ताज है, तो समझ लेना है कि क्या है, तो पंजाब है।
है ना। पंजाब के बगल में क्या है, तो हरियाणा है ना। दोनों की राजधानी पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। तो यहाँ पर जैसा ही नीचे उतरते हैं, ऊ से उतरते हैं, ऊ से उत्तराखंड होगा, है ना। तो इसके नीचे में उत्तराखंड है ना। जो अंगूठा जो आपका निशान जो दिख रहा है, यहाँ पर इसको बोलते हैं सिक्किम बोलते हैं। अब कहेगा पूर्वोत्तर राज्यों के नाम बताएं, पूर्वोत्तर राज्यों के नाम बताओ, तो यहाँ पर याद रखना है कि हमारा दोस्त तो वहाँ था, लेकिन पता नहीं कि उसका क्या नाम था, नाम मैं भूल गया था। कई वर्ष पहले हम लोग के साथ पढ़ता था, लेकिन अब चल गया अरुणाचल प्रदेश तरफ, पूर्वोत्तर राज्य में चला गया नौकरी करने। तो हमको नाम पता नहीं था। एक दोस्त मेरा परीक्षा देने जा रहा, तो मैंने बोला कि वहाँ तो मेरा दोस्त है, लेकिन मुझको नाम पता नहीं है, लेकिन मेरा नाम लेगा तो तुरंत तुमको रख लेगा और तुमको खाना पीना जितना व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था देगा। लेकिन वहाँ राज्यों के नाम मैं बता देता हूँ। वहाँ आनाम मित्र है, तो आनाम मित्र है, आनाम मित्र है ना। आनाम मित्र से याद रखिएगा। आ से अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो आपको दिख ही रहा होगा अरुणाचल प्रदेश में, है ना। 4 1 5 गो है ना पहाड़ियाँ, 5 गो पहाड़ियाँ भी मैं तुरंत इसको बतलाऊंगा। ना से जान रहा कि नागालैंड होता है, मा से जान रहा कोची है, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर हो गया, मी से हो गया मिजोरम हो गया, और ता से त्रिपुरा हो गया। तो इस प्रकार से आप मतलब कि पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में नामकरण आप लोग अभी जाना, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियाँ भी है जो इस प्रकार से है, जैसे मिकिर हो गया। मिकिर जो हो गया कहाँ के, तो पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। पटकाई बूम कहाँ के है, तो अरुणाचल प्रदेश के। मिकिर हो गया, पटकाई बूम हो गया, डामफला हो गया, कहाँ के, तो अरुणाचल प्रदेश के, है ना। तो अभी मैंने बहुत सारे वीडियो में ये सब बता चुका हूँ। तो और सारा भी है जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। मैंने बताया कि जो डामफला हो गया, आबोर हो गया, मिसमी हो गया, पटकाई बूम हो गया, मीरी हो गया, ठीक ना। तो ये 5 जो आपकी पहाड़ियाँ आप लोग को बताया गया है, जो कि सब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पर नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ, ना से नागालैंड, ना से नागा की पहाड़ियाँ, नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ स्थित है। उसके बाद मिजोरम आ जाइए, तो मिजोरम में जो है लुसाई और मिजो की पहाड़ियाँ। मिजोरम में 2 पहाड़ियाँ हैं, लुसाई और मिजो की पहाड़ियाँ, लुसाई और मिजो की पहाड़ियाँ। तो इसी प्रकार से आप लोग को मेघालय में जानिएगा, तो मेघालय आप लोग को यहाँ, मेघालय जिसको बोलते हैं मेघों का घर मेघालय, वहाँ पर वो स्थित है, जहाँ आप लोग जानते होंगे पहले तो था चेरापूंजी के नाम से प्रसिद्ध था, कि वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता था। अब आज पूरे वर्षा जो हो रहा है, पूरा मतलब कस के जो वर्षा हो रहा है, वहाँ का क्षेत्र का नामकरण जो बदल गया, उसको नाम बदल के कर दिया गया मानसीराम, जहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब पूछेगा कि भारत के किस क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, कौन सा स्थान है, तो आंसर हमारे है कोची, मानसीराम, चेरापूंजी नहीं, मानसीराम। मानसीराम है कहाँ स्थित, तो मेघालय में। तो मेघालय में कितनी पहाड़ियाँ हैं, तो मेघालय में याद करें विद्यार्थी की 3 पहाड़ियाँ हैं, और तीनों प्रकार के वहाँ जनजाति पाया जाता है। तो यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 प्रकार के जो तीनों के जब अभी नाम सुना, वो तीनों जो पहाड़ी है मेघालय में स्थित है। अब पूछेगा कि भाई कौन पहाड़ी में ज्यादा वर्षा होता है ना, तो अभी मैंने बताया कि गारो, खासी, जयंतिया। तो खासी जहाँ होगा वहीं पर ज्यादा वर्षा होगा। तो खासी पहाड़ी पर ज्यादा, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कौन पहाड़ी पर, तो खासी पहाड़ी पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा बीच में मैं बात कर देता हूँ कि बीचों बीच जो आप लोग को असम जो स्थित है, सबसे पहले वहां पर
एक खुदाई हुआ था जिसके उपरांत तेल निकला था, जो स्थान का नाम है डिब्रूगढ़। क्या नाम है? डिब्रूगढ़ नाम था, जहां पर सबसे पहले खुदाई के उपरांत तेल निकला था। और वहां पर असम में जो खेती की जाती थी, मुख्य रूप से चाय की खेती की जाती। पहाड़ी इलाकों में चाय की खेती की जाती है। और ऐसे सबसे बढ़िया बेस्ट बेहतरीन सबसे अच्छा कह सकते हैं तो वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अच्छे किस्म की चाय का उत्पादन किया जाता है। और सुंदरबन डेल्टा अगर पूछता है, बार बार क्वेश्चन एराइज होता है परीक्षा में, कंपटीशन में, यहाँ तक कि 10th क्लास में भी क्वेश्चन एराइज हो चुका है कि भाई सुंदरबन डेल्टा है कहाँ? तो वही वेस्ट बंगाल में है बाबू, जिसको आप लोग पश्चिम है ना, कोलकाता के जो राजधानी है पश्चिम बंगाल, वहीं पर आप लोग को सुंदरबन डेल्टा उपस्थित है। सबसे बड़ा पुस्तकालय अगर भारत में है तो वहीं जाइए, कोलकाता है ना। कहाँ जाना पड़ेगा? कोलकाता में जाएगा। अब यहाँ पर अगर पूछता है आप लोग को, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें, हजारों हजार क्वेश्चन इस पर निकलता है भारत के मैप से। तो आपको मैं बता दूं कि भाई सबसे बड़ा जो बंदरगाह है, जिसको प्राकृतिक बंदरगाह भी कह सकते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन? तो आंसर बनेगा मुंबई। आंसर बनेगा मुंबई। अब मुंबई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। और जहां पर बंदरगाह होगा वहीं पर विकास करें। वहां सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अब ऊपर में बात किया जाए तो मुंबई के ऊपर आपको दिखेगा गुजरात। यहां पर भी एक बंदरगाह है जिसका नाम कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह, जिसको ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। वहां पर फेमस जो है जंगली गधा फेमस है। कौन गधा? जंगली गधा, ढैंचू ढैंचू करने वाला गधा है। तो गुजरात में एक बंदरगाह है जिसको पतन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है लोथल। जो आप लोग को पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग को सूचना दिया गया था, बतलाया गया था, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, लोथल के बारे में, चहुदड़ो के बारे में, कालीबंगन के बारे में अनेकों प्रकार की जानकारी मिलता है। लेकिन आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। आप जब तक लाइव सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, जब तक खान सर 2 से आपको भेंट नहीं होगा। और जब तक भेंट नहीं होगा तो ये सारे सवाल जो आपके सामने जो प्रस्तुत हो रहा वो आपको कहाँ से आएगा। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और एजुकेशनल ग्रुप पर जरूर डालें। और एक महत्वपूर्ण बात, कमेंट जरूर करें। कमेंट जब तक नहीं कीजिएगा, जब तक आप लाइव क्लास नहीं पढ़िएगा, जब तक क्या पता कि आप क्या पूछना चाहते हैं। इसलिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए और एजुकेशनल ग्रुप पर डालिए। अगला भी वीडियो आप लोग को इसी प्रकार से मिले।